अंग्रेजी सीखने के लिए 90 दिन का प्लान 2023 खत्म होने से पहले ही करना होगा। शुरू करते हैं। तो अंग्रेजी सीखने के लिए हमें एक ट्यूटर चाहिए होगा, कोई इंसान जो हमें सिखाएगा। लेकिन आज की डेट में हमें इंसानों की जरूरत नहीं है, टेक्नोलॉजी हमारे लिए वो काम कर सकती है। इस पूरे ट्यूटोरियल के लिए हम चैट जीपीटी यूज करेंगे और 90 दिन के इस पूरे स्केड्यूल को हिस्सों में बांटकर चैट जीपीटी के थ्रू अंग्रेजी सीखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपको चैट जीपीटी पे जाके रजिस्टर करना होगा। तो chat.openai.com इस पे अगर आप जाएंगे तो ये मिलेगा आपको लॉगिन, साइन अप करिएगा। एंड साइन अप करने के बहुत सारे तरीके होंगे, आप पे गूगल कर सकते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बिल्कुल फ्री है, कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। एक प्रीमियम वर्जन भी है, लेकिन उसको बिल्कुल भी यूज मत करिएगा, हम फ्री के साथ ही काम चला लेंगे। तो ये मेरे चैट जीपीटी की विंडो है, इस पे आप प्लस देखेंगे, मतलब ये पेड वर्जन है। लेकिन प्लीज डरिएगा मत, इसके लिए पेड वर्जन होने की जरूरत नहीं है। आपका चैट जीपीटी और मेरा बिल्कुल सेम काम करेगा फॉर दिस एंटायर 90 डे पीरियड। 90 दिनों के पहले 7 दिनों में हम चैट जीपीटी को अपना एक दोस्त मान के उससे सिंपल अंग्रेजी में गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। वो अंग्रेजी जो आप ऑलरेडी जानते हैं, एंड आप चैट जीपीटी के आंसर्स के थ्रू थोड़ा और जानने की कोशिश करेंगे। तो हम सबसे पहले चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट देंगे। प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है? चैट जीपीटी एक मशीन है, उसको ये नहीं पता कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, तो वो दिमाग में जो चलने वाली बात चैट जीपीटी को समझ में आ जाए, उसको प्रॉम्प्ट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हे जीपीटी, आई एम अ स्टूडेंट ट्राइंग टू लर्न हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। For the next 90 days, I will use your help to understand the fundamentals of English speaking and will need your help to make me get better. Is that okay? एंड ChatGPT एक जवाब देता है कि ऑफ कोर्स आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू इंप्रूव योर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स ओवर द नेक्स्ट 90 डेज, फलाना ढमका। ठीक है, तो सबसे पहले हम ChatGPT को बताएंगे कि यार अगले 7 दिन मुझे तुम्हारे साथ सिर्फ गुफ्तगू करनी है। सो लेट्स स्टार्ट। फॉर द नेक्स्ट 7 days, आई वांट टू यूज यू एज अ फ्रेंड हु ऑल्सो डज नॉट नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली। सो we will pretend to speak to each other in simple English, where I will ask you questions and you will reply in proper English, even if it is not complete. Perfect. And this is the best thing. ChatGPT बोलता है, of course, I can engage in a simplified English conversation with you as if we both were learning together. बहुत बढ़िया. How are you doing today? I am doing well. Thank you for asking. How about you? How are you doing today? I am doing good. Thank you. You are welcome. I am glad to hear that you are doing well. तो ChatGPT आपका दोस्त बन चुका है एंड वो आपके सरल सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। थोड़े और सवाल पूछते हैं। What are you doing in life? I'm here to assist and provide information to users like you. My purpose is to help you with questions, provide explanations, and offer guidance on various topics. How about you? What are your interests or activities in life? I am a student and I really like to play cricket. I also like YouTube and learning on it. That's great to hear. तो टक 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 बहुत सारी और चीजें हैं। चैट जीपीटी आपके साथ गुफ्तगू करने के लिए तैयार हो गया है। अब आपको चैट जीपीटी के साथ वही बेसिक सवाल हर रोज कम से कम 10 मिनट पूछने होंगे। थिंक ऑफ इट लाइक अ फ्रेंड, जो अंग्रेजी में उतना ही टूटा फूटा है जितना कि आप हैं। और चैट जीपीटी अभी तो बड़े बड़े आंसर दे रहा है, लेकिन जितना जितना आप उनसे सरल सवाल पूछेंगे उतना ही वो सरल जवाब देगा। जैसे कि व्हाट आर योर प्लान्स फॉर द दिवाली हॉलीडे? आई डोंट हैव प्लान्स फॉर दिवाली। व्हाट अबाउट यू? तो आप सिंपल भाषा में अंग्रेजी को समझने, बोलने और सुनने की कोशिश करेंगे। हर 7 दिन 10 मिनट एंड हर रोज आप अपनी चैट्स को रिव्यू करेंगे। इससे एक फाउंडेशन बनना शुरू हो जाएगा, जिससे आप एक अंग्रेजी की तरफ कंफर्ट अडॉप्ट कर पाएंगे। फिर आता है नेक्स्ट हफ्ता।
8वें दिन से लेके 14वें दिन तक आप अपनी वोकैबुलरी को पॉलिश करने की कोशिश करेंगे चैट जीपीटी को यूज करके। लेकिन इसके साथ एक और एडिशन होगा, आपके सुनने की कला को निखार। अब इसके लिए बहुत सारे और प्लेटफॉर्म्स हैं, बीबीसी लर्निंग इंग्लिश, वीओए लर्निंग इंग्लिश, या कोई भी इंग्लिश का पॉडकास्ट, कोई भी इंग्लिश की टीवी सीरीज। आपको उस कंटेंट को सुनना है, देखना नहीं है। वीडियो नहीं देखना है, मूवी नहीं देखनी, टीवी सीरीज नहीं देखना है, वेब सीरीज नहीं देखना है, आपको कंटेंट सुनना है। वो पॉडकास्ट हो सकता है, 1x पे सुनिए, 0.75x पे सुनिए, 0.5x पे सुनिए अगर मुश्किल हो रहा है, लेकिन सुनना जरूरी है। एंड जब आप उस कंटेंट को सुनेंगे तो आप उस कंटेंट से जो भी कुछ सुन चुके हैं उसको लिखने की कोशिश करेंगे। और फिर आप चैट जीपीटी से ये पूछेंगे कि जो आपने लिखा है क्या वो सही लिखा है या गलत, और जहां भी गलत है क्या गलत है और उसको कैसे सुधार सकते हैं। तो हम चैट जीपीटी को बोलेंगे नाउ लेट्स गो टू डे 8 to 14। तो चैट जीपीटी बोलता है ऑफ कोर्स लेट्स मूव टू डे 8 to 14, हाउ कैन आई असिस्ट यू विद योर इंग्लिश लर्निंग ड्यूरिंग दिस पीरियड। तब चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट देना होगा। ये प्रॉम्प्ट आप कॉपी करके चैट जीपीटी को दे सकते हैं। द प्रॉम्प्ट विल बी फॉर दिस वीक आई विल लिसन टू इंग्लिश content, only audio, and then I will try to write what I understood in English and share it with you. You have to give me feedback on the grammar and what I could do better. बढ़िया, तो चैट जीपीटी एकदम तैयार है। दिस साउंड्स लाइक अ ग्रेट प्लान फॉर इंप्रूविंग योर इंग्लिश लिसनिंग एंड राइटिंग स्किल्स। तो चैट जीपीटी हमारा इंग्लिश सिखाने वाला ट्यूटर और दोस्त बन चुका है। अब फर्ज करिए कि आप बीबीसी इंग्लिश लर्निंग पे जाके कोई ऑडियो कंटेंट सुनते हैं। एक्सेंट अगर मुश्किल हो जाए ना दोस्त, तो उसको बंद कर दीजिएगा। आप अभी एक्सेंट पे फोकस नहीं कर रहे हैं। तो ब्रिटिश इंग्लिश अगर मुश्किल लगे तो अमेरिकन इंग्लिश सुन लो, अमेरिकन इंग्लिश मुश्किल लगे तो इंडियन इंग्लिश सुन लो। फोकस इज अंग्रेजी सुननी है एंड अंग्रेजी के कंटेंट को कंज्यूम करना है। तो लेट्स से आपने वो कंटेंट कंज्यूम कर लिया एंड आप उसके बाद उस पीस को समराइज करके चैट जीपीटी को लिख देते हैं ताकि चैट जीपीटी आपको फीडबैक दे पाए। प्लीज गिव मी फीडबैक ऑन दिस आर्टिकल। तो फर्ज करिए आपने आईफोन के ऊपर एक आर्टिकल लिखा एंड जितनी भी अंग्रेजी आपको आती है जैसे भी आप लिख सकते हैं, बिल्कुल भी शर्मिंदगी महसूस करने की जरूरत नहीं है। आप एक मशीन और एक दोस्त के साथ काम कर रहे हैं, तो वो आपको ना जज करता है ना आपकी अंग्रेजी को नकारने की कोशिश करेगा, वो इनफैक्ट सुधारने की कोशिश करेगा। तो गिव मी फीडबैक ऑन दिस आर्टिकल एंड आईफोन के ऊपर आपने 50 वर्ड के कम से कम एक आर्टिकल लिखा। वंडरफुल। देखिए कितना डिटेल्ड फीडबैक आपको चैट जीपीटी से मिला। सबसे पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड वैरायटी। तो वो बोलता है कि कैसे आप इंप्रूव कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ रिपीटेडली स्टार्टिंग विद आईफोन इज, तो आपके हर सेंटेंस में क्या था? आईफोन इज गुड, आईफोन में ये है, आईफोन में ये है, मेनी पीपल हैव आईफोन, आई वांट आईफोन, आईफोन इज बेस्ट। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट कंसिडर यूजिंग डिफरेंट सेंटेंस पैटर्न्स। और वो आपको एक एग्जांपल भी देगा नीचे, स्पेसिफिक डिटेल्स, कि जब भी आप आईफोन के बारे में कुछ अच्छा बोलने की कोशिश करें तो उसमें जितनी स्पेसिफिक आप डिटेल्स दे सकते हैं देने की कोशिश करिए। ग्रामर एंड पंक्चुएशन पे भी आपको फीडबैक मिल रहा है कि इंस्टेंस द सेंटेंस आईफोन इज एक्सपेंसिव बट वर्थ इट इज बेटर टू कैपिटलाइज, कि आईफोन को कैसे लिखते हैं। आई कैपिटल नहीं होता, आई छोटा होता है, पी बड़ा होता है, एंड एड एन एपोस्ट्रोफी टू मेक इट आईफोन्स, क्योंकि वो सही तरीका है बोलने का। वोकैबुलरी, तो उस पर भी आपको फीडबैक मिला है। एंड फिर उन्होंने एक रिवाइज्ड वर्जन यहां दिया है। द बेस्ट थिंग इज, आप अगर 7 दिन यही करेंगे, अपने जितनी भी टूटी फूटी अंग्रेजी में कुछ लिखेंगे और फिर जीपीटी को बोलेंगे कि आप उसको सुधारने की कोशिश करिए, मुझे फीडबैक दीजिए, तो इंस्टेंटली वो आपको बताने लगेगा कि कौन सी चीज आप कहां गलत कर रहे थे एंड कैसे इस चीज को आप सुधार सकते हैं। So the iPhone is a remarkable device known for its versatility and exceptional features. With a wide array of apps available and high quality camera, the iPhone stands out as a top choice for many. अब आप बोल सकते हैं यार मुझे तो पता भी नहीं कि वर्सेटैलिटी की मीनिंग क्या है, मुझे तो पता ही नहीं कि एक्सेप्शनल यूज कैसे करते हैं, मैं तो उसको एक्सपेक्शनल लिखने में पालता हूँ या एक्सेप्शनल भी नहीं बोल पाता हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि वाइड एरे क्या होता है। तो आप चैट जीपीटी को उल्टा फीडबैक देख सकते हैं। द revised version is too tough for me. Can you please simplify in simple
इंग्लिश। देखिए कितना आसान कहते हैं। अब उसका रिवाइज वर्जन क्या है? The iPhone is good and many people like it because it has a lot of apps and a good camera. It's a bit expensive, but many people think it's worth it. I enjoy using it for music, messages, and the internet. Many people have iPhones and I want one too. The iPhone is the best. Much better than what you'd written. सरल भाषा में भी है, कुछ ज्यादा तोड़फोड़ नहीं करनी पड़ी, बड़े बड़े वर्ड्स नहीं यूज करने पड़े, शशि थरूर की डिक्शनरी नहीं यूज करनी पड़ी। This is what the beauty is. Imagine doing this every day. सिर्फ एक आर्टिकल, सिर्फ एक पैराग्राफ for the next 1 week. फिर आते हैं हम दिन 15 से दिन 21 की तरफ। पहला महीना काफी भारी लगने वाला है, लेकिन जितना आप यूज करेंगे उतना ही आप सीखते रहेंगे। एंड ट्रस्ट मी, 90 दिनों के अंदर आप अपने आप को पहचान भी नहीं पाएंगे। इस एक हफ्ते, जो कि तीसरा हफ्ता है, उसमें हम एग्जैक्ट सेम एक्सरसाइज दूसरे हफ्ते वाली रिपीट करेंगे। फर्क सिर्फ ये होगा कि हम सुनने के बजाय पढ़ेंगे। तो आप इंग्लिश आर्टिकल्स पढ़ेंगे। आप ऑनलाइन जाके विकिपीडिया पे पढ़ सकते हैं, न्यूज आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, मैगजीन्स को भी पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर को भी पढ़ सकते हैं, किताबें भी पढ़ सकते हैं। जो भी आप पढ़ना चाहें, जहां से भी आप पढ़ना चाहें, सिर्फ एक और एक रिक्वेस्ट है, आप अंग्रेजी की चीजों को पढ़ें। ये नहीं कि हेलो HLO है और व्हाट डू यू थिंक WDYT है, नहीं। सिंपल लेकिन फुल कंप्लीट इंग्लिश के शब्द, आर्टिकल्स एंड ब्लॉग्स पढ़ेंगे। एंड व्हेन यू डू दैट, you will try and write about it in your own words, and you will then ask it to give you feedback. We are in day 15 to 21. In this week, instead of listening, I will be reading English content and then sharing with you my version of what I understood. I want you to give me feedback on it in simple English. And done. Absolutely. Reading and summarizing English content is an excellent way to improve your comprehension and writing skills. I'll be happy to provide feedback. You will do the exact same thing. फर्क सिर्फ यही, सुनने के बजाय पढ़ेंगे। And then week 4. 22 से 30वां दिन सबसे इंटरेस्टिंग, क्योंकि इसमें आप एग्जैक्ट सेम चीज करेंगे, लेकिन सुनेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, बोलेंगे। आप उन लोगों के साथ बात करेंगे जिनकी अंग्रेजी उतनी ही शायद टूटी फूटी है जितनी आपकी है, क्योंकि अंग्रेजी हमारी फर्स्ट या मातृभाषा नहीं है। सो यू विल ट्राई एंड स्पीक टू समबडी इन इंग्लिश, जितनी भी आपको आती है, जितनी भी उनको आती है, and try and use ChatGPT to get better. अब इसके लिए बहुत सारे apps हैं, पेड भी हैं, फ्री भी हैं। Tandem जैसे एक है, Hello Talk है, जोश टॉक्स का इंग्लिश स्पीकिंग का ऐप है। ये सारे apps अवेलेबल हैं जहां आप लोगों के साथ अंग्रेजी में बात कर सकते हैं and learn how to get better in that art. अगर ये apps यूज नहीं करने तो किसी दोस्त को एक हफ्ते के लिए अपॉइंट करिए और उनको बोलिए तेरी भी अंग्रेजी सुधर जाएगी, मेरी भी सुधर जाएगी। क्या हम एक हफ्ते के लिए एक दूसरे के साथ अंग्रेजी में बात कर सकते हैं? एंड होपफुली यू विल हैव फ्रेंड्स और फैमिली और सिबलिंग्स हु विल वॉलंटियर, एंड वो आपको इस पूरे प्रोसेस में मदद करने के लिए तैयार होंगे। अब यहाँ आप ChatGPT की मदद कैसे मांग सकते हैं? पहले दिन आप अपने पहले हफ्ते में ChatGPT के साथ जो गुफ्तगू कर रहे थे ना, उसमें जाएंगे। याद है वो सिंपल सवाल और ChatGPT के सिंपल आंसर्स, वही स्टार्ट करेंगे। हाउ आर यू? वेयर आर यू फ्रॉम? व्हाट डू यू डू? हाउ इज द वेदर टुडे? हैव यू वॉच्ड दिस मूवी? व्हाट हॉबीज डू यू हैव? हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू यू स्पीक? वेयर वर यू बोर्न? वेयर डिड यू गो टू स्कूल? व्हिच कॉलेज डिड यू गो टू? व्हाट डिड यू स्टडी? वेयर डू यू वर्क? व्हाट डू यू डू? बहुत सारे सिंपल फंडामेंटल सवाल, सो दैट यू गेट द कॉन्वर्सेशन स्टार्टेड। लेकिन जब पहले दिन की कॉन्वर्सेशन खत्म हो, जाहिर सी बात है कि आपने गलतियां करी होंगी। जाहिर सी बात है कि आपको शायद कोई ऐसा सवाल मिला होगा जिसका फर्राटेदार आपको आंसर नहीं पता, या आप झिझक के वो आंसर दे रहे थे एंड यू आर थिंकिंग अबाउट। तो आप वापस आके ChatGPT की मदद से उन आंसर्स को सिंप्लीफाई एंड बेटर करने की कोशिश करें। कैसे? देखते हैं। We are in day 22 to 30.
In this week, I will try and have a real life conversation with someone who is also not a native English speaker. And then I will come back to you to seek help on how to improve my talk with the person. तो ChatGPT बड़ा encouraging है, बड़ा ही अच्छा बच्चा है। तो उससे शुरू करते हैं। तो आप GPT से पूछते हैं, I had a conversation with a non-native speaker today. We discussed movies. Can you suggest some phrases I could use next time? तो आप मूवीज के बारे में बात कर रहे थे और कुछ होता है ना कि आप फ्रेज यूज कर सकते हैं, तो वो फ्रेज क्या हो सकते हैं? तो स्टार्टिंग द कॉन्वर्सेशन, हैव यू सीन एनी गुड मूवीज लेटली? व्हाट्स योर फेवरेट टाइप ऑफ मूवी? डू यू एंजॉय वॉचिंग फिल्म्स? आस्किंग फॉर रिकमेंडेशंस। तो आप यार बताओगे कि क्या देख सकते हैं? सो कैन यू रिकमेंड अ मस्ट वॉच मूवी? व्हाट्स द लेटेस्ट मूवी यू वॉच? यू कैन सी इतने सारे सवाल सिंपल भाषा में टू गेट यू स्टार्टेड, to have a conversation. And you know what? All of this is copy and paste. आप of course जितना ज्यादा इसको अपनी जिंदगी में ढालने की कोशिश करेंगे, उतना ही आपको कंफर्ट मिलेगा with the language. लेकिन बोलने से पहले ये सारी चीजें अगर आप अपनी ईमेल्स में डालना शुरू करेंगे, आप अपने जहन में रिपीट करना शुरू करेंगे, you will get more and more confident on how to use these phrases in real life. एक महीना खत्म हो चुका है, अब दूसरा और तीसरा महीना बच चुका है, 2023 भी खत्म होने वाला है, हमें उससे पहले अंग्रेजी सीखनी जाननी है। Day 31 to Day 45, एडवांस ग्रामर यूजिंग ChatGPT। अब इस 15 दिन के फेज में हम अपनी अंग्रेजी के फाउंडेशन को थोड़ी सी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अंग्रेजी बोलने के लिए एक स्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है, उस स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। एंड द बेस्ट वे टू डू दैट विल बी टू आस्क ChatGPT आपके सारे शक या सवाल। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हु एंड whom? सही क्या है एंड कब कौन सा यूज होता है, पूछते हैं। तो ChatGPT आपको जवाब देने की कोशिश करता है कि who जो है वो एक सब्जेक्टिव केस होता है एंड whom जो है वो एक ऑब्जेक्टिव केस होता है। फॉर एग्जाम्पल, who इज यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, मतलब जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, which means it is performing the action or the one the sentence is about. Who is coming to the party? तो who जो है वो सब्जेक्ट है कि कौन पार्टी में आ रहा है, कौन है जो पार्टी में आ रहा है। whom होता है जब वो ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब या preposition, तो it is a person receiving the action. To whom did you give the gift? To who did you give the gift नहीं होता, to whom, किसके लिए तुमने वो तोहफा खरीदा, किसको तुमने वो तोहफा दिया। तो कौन और किसको का जो अंतर है, दैट इज हु और whom. एंड दिस विल हेल्प यू इन गेटिंग बेटर। ऐसे बहुत सारे सवाल है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी जिंदगी में हमेशा दुविधा रहती है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इफेक्ट एंड अफेक्ट? ई और ए, एंड इफेक्ट एक नाउन है एंड अफेक्ट एक वर्ब है। मतलब द इफेक्ट ऑफ द हैवी रेन वाज फ्लडिंग, तो बारिश की वजह से बाढ़ आ गई। तो जो वजह होती है वो होता है इफेक्ट। अफेक्ट मतलब क्या हुआ है, द बैड न्यूज सीम टू अफेक्ट हर मूड, उसका मूड खराब हो गया क्योंकि वो न्यूज बुरी थी। खराब हो गया is affect, and that's the difference. In a sense, effect is the result or outcome, while affect is the action of causing the result. तो इमेजिन करिए अगले 2 हफ्ते तक आप ऐसे ही सवाल 5-5 मिनट हर रोज ChatGPT से पूछें to get clarity. फिर हम आते हैं Day 46 to Day 60। अगले 15 दिन हम सबसे मुश्किल काम करेंगे, प्रोनाउंसिएशन। कुछ वर्ड्स होते हैं जो हम इतनी बार बोलकर भी नहीं बोल पाते। जैसे मेरे लिए सबसे मुश्किल वर्ड होता है ब्यूरोक्रेसी। ये मैं कभी नहीं बोल पाता हूं, कभी भी नहीं बोल पाता हूं। तो आपके लिए भी बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं। बहुत सारे भारतीय बोलते हैं रिक्स नहीं लेना, रिस्क होता है रिस्क। बहुत सारे वर्ड होते हैं अर्बन इंडिया,
रूरल इंडिया, रूरल इंडिया, रूरल इंडिया। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं इंग्लैंड, इंग्लैंड नहीं होता है, इंग्लैंड। तो हम इसके लिए चैट जीपीटी यूज नहीं करेंगे, इसके लिए हम गूगल यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि चैट जीपीटी ना टेक्स्ट में हमें बता पाता है, वीडियो में या ऑडियो में नहीं बता सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम चैट जीपीटी से पूछेंगे हाउ टू प्रोनाउंस रिस्क, तो चैट जीपीटी उसको धीरे धीरे तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन अगर यही चीज हम गूगल पे देखते हैं तो बात बदल जाती है। अब आप देखिए, रिस्क, रिस्क, बहुत सारे वीडियोस भी होंगे, रिस्क रूल भी करते हैं, रूरल, राइट, रूरल, स्लो करते हैं, रूरल, रूरल, and that is how you will learn how to pronounce words. So हर रोज कम से कम 5 ऐसे शब्द जिसकी प्रोनाउंसिएशन आपको सही से नहीं आती आपको पिक करने होंगे और अगले 15 दिन तक वो करना होगा। 75 वर्ड, एंड ट्रस्ट मी 75 वर्ड बहुत होते हैं। 2 महीने हो चुके हैं, सिर्फ 1 महीना बचा है, जिंदगी बदलने वाली है। देखते हैं लास्ट महीने में हम क्या करेंगे। डे 61 टू डे 75, इसमें आप कंटेंट शेयर करना शुरू करेंगे ऑनलाइन। तो आप जाकर फोरम्स, डिस्कशन ग्रुप्स, फेसबुक ग्रुप्स, व्हाट्सएप के भी ग्रुप्स, उसमें जाकर आप अंग्रेजी में डिस्कशंस करेंगे, डिबेट्स करेंगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, एंड यू विल स्टार्ट गेटिंग मोर एंड मोर कंफर्टेबल कि कैसे उसको यूज कर सकते हैं। द गुड थिंग इज कि क्योंकि आप ये टेक्स्ट में कर रहे हैं, आप चैट जीपीटी की मदद यूज कर सकते हैं टू क्रिएट द टेक्स्ट एज अगेंस्ट डूइंग इट कंप्लीटली ऑन योर ओन। तो आपको एक तरीके से सहारा मिल रहा है इससे पहले कि आप खुले समुद्र में खुद तैरना शुरू करें, एंड दैट विल हेल्प यू विद द ट्रेनिंग। लेकिन ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस होगा तो डर थोड़ा बहुत लग ही रहा होगा। तो फर्ज करिए कि आप रेडिट पे चले गए, फेसबुक ग्रुप पे चले गए, व्हाट्सएप के किसी ग्रुप पे चले गए, ट्विटर या एक्स पे कुछ है, या लिंक्डइन पे आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, या इंस्टाग्राम पे कुछ डाल रहे हैं, एंड यू विल स्टार्ट कमेंटिंग ऑन पीपल्स पोस्ट, writing about your own content, creating content, indulging in discussions या debates, ताकि आप अपनी अंग्रेजी को धीरे धीरे और सुधार पाएं। हर रोज सिर्फ 5 मिनट, लेकिन 15 दिनों तक। We should then bring you to the final push, day 76 to day 90. 3 महीने की जर्नी का लास्ट फेज called the final push. इस पुश में आप एक नेटिव इंग्लिश स्पीकर के साथ हर रोज बात करें। कोई ऐसा इंसान नहीं जिसकी अंग्रेजी टूटी फूटी है ना, कोई ऐसा इंसान जो कि अंग्रेजी भाषा में ही पैदा हुआ। वो कोई इंटरनेशनल हो सकता है, फॉरेनर हो सकता है, कोई आपका जाना पहचाना हो सकता है, ऑफिस में कोई इंसान या कोई दोस्त, कोई ऐसा जिसके घर में अंग्रेजी ही बोली जाती है या इंग्लिश इज देयर फर्स्ट लैंग्वेज, एंड उनके साथ आप हर रोज कम से कम 5 या 10 मिनट बात करेंगे इन ओनली इंग्लिश। क्योंकि वो एक नेटिव स्पीकर है, आप ज्यादा डरेंगे, आपकी ज्यादा फटी होगी, लेकिन दिस विल बी द बेस्ट ट्रेनिंग ग्राउंड फॉर यू बिफोर यू गो टू द बिग बैड वर्ल्ड आउटसाइड। एंड ये करना जरूरी है, हर रोज 5 से 10 मिनट 15 दिनों के लिए। अगर कोई शख्स नहीं है तो बहुत सारे ऐप्स हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं। कैम्बली हो गया, जोश इंग्लिश स्पीकिंग जैसे मैंने बताया वो हो गया, एनीथिंग दैट हेल्प्स यू गेट बेटर एंड मोर ट्रेन्ड टू बिकम बेटर स्पीकर। ये 3 महीने की जर्नी बहुत लंबी जर्नी, लेकिन अगर आपने आज शुरू किया तो 2024 शुरू होने से पहले ही आप अपनी अंग्रेजी पे विजय पा सकते हैं। नॉट इन द सेंस कि अरे जब तक अंग्रेजी नहीं पता होगी जिंदगी में जीत नहीं होगी ना, एक भाषा ही है दोस्त, लेकिन उस भाषा पे विजय पाना शायद आपके कॉन्फिडेंस के लिए बहुत बहुत अच्छा करेगा। आई होप दिस वाज हेल्पफुल। अंकुर वालेकुम। मैंने 2 किताबें अभी तक रिलीज करी हैं, डू एपिक शिट एंड गेट एपिक शिट डन। डू एपिक शिट इज मोर अबाउट लाइफ के बारे में सोचना, रिफ्लेक्ट करना। बहुत सारे फेलियर जो मेरी जिंदगी में मेरे साथ हुए हैं वो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करता हूं। इन गेट एपिक शिट डन में मैं 36 ऐसे लाइफ के सवालों के जवाब देता हूं जो हर एक इंसान की जिंदगी में उनको कभी ना कभी पूछना पड़ता है। ये दोनों किताबें 4 लाख कॉपीज बेच चुकी हैं, एंड आई वुड लव फॉर यू टू पिक वन ऑफ देम फॉर यू और योर बेस्ट फ्रेंड्स। लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में।